आप देख रहे हैं A9 न्यूज़, पल पल की खबर। श्री रामनवमी कमेटी पंजीकृत मुरादाबाद अध्यक्ष श्री राजेश रस्तोगी आज दिनांक 2 फरवरी 2025 को सायं 4 बजे श्री रामनवमी कमेटी मुरादाबाद की एक बैठक मानसरोवर कन्या इंटर कॉलेज नवीन नगर मुरादाबाद में आहूत की गई। बैठक की अध्यक्षता संस्था के अध्यक्ष श्री राजेश रस्तोगी जी व संचालन महामंत्री पीयूष कुमार गुप्ता द्वारा किया गया। बैठक में डॉक्टर विशेष गुप्ता जी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे तथा 6 अप्रैल 2024 को आयोजित होने वाली भव्य श्री रामनवमी शोभा यात्रा की तैयारियों के संबंध में विचार विमर्श किया गया। संस्था के अध्यक्ष श्री राजेश रस्तोगी ने बताया कि गत 75 वर्षों से यह शोभा यात्रा निरंतर निकल रही है और हर वर्ष इसे और अधिक भव्य बनाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने सभी क्षेत्रवासियों से इस भव्य शोभा यात्रा में सम्मिलित होने के लिए आग्रह भी किया। उन्होंने भगवान श्री राम के जन्म दिवस पर होने वाली इस भव्य शोभा यात्रा के विषय में लोगों को अवगत कराया और साथ ही यह बताया कि इस बार की झांकियां अत्यधिक भव्य होंगी और शोभा यात्रा के आगे सनातन धर्म के मुख्य पात्र घोड़े पर विराजमान रहेंगे। साथ ही महाकुंभ की भी विशेष झांकी इस वर्ष शोभा यात्रा में रहेगी। इसके अतिरिक्त मां के बिहारी जी की, भोले बाबा की, श्री राम जी की व अन्य लगभग 40 झांकियां भव्य शोभा यात्रा में रहेंगी। अपराह्न 12 बजे भगवान के भोग के पश्चात भंडारे का आयोजन किया जाएगा। शोभा यात्रा हाथी वाले मंदिर से प्रारंभ होकर गवर्नमेंट कॉलेज मंडी चौक, अमरोहा गेट, चौमुखा पुल, गंज बाजार, गुरहट्टी, ताड़ीखाना, बुद्ध बाजार होते हुए सांवलदास की धर्मशाला पर विश्राम लेगी। आज की बैठक में मुख्य रूप से बैठक के अध्यक्ष श्री राजेश रस्तोगी जी, विशिष्ट अतिथि श्री विशेष गुप्ता जी, श्री सुरेंद्र प्रकाश गुप्ता जी, पीयूष कुमार गुप्ता जी, श्याम कृष्ण रस्तोगी, निर्वेश भटनागर, अरविंद गुप्ता, अजय कट्टा, राजेश भारतीय, धबल दीक्षित, संजीव यादव, सुधांशु कौशिक, विनीत गुप्ता, आशुतोष गुप्ता, सुनील गुप्ता, अजय गुप्ता, शिशिर गुप्ता, उपदेश अग्रवाल, सुधांशु कौशिक, प्रदीप सक्सेना, प्राकुल गुप्ता, सौरभ गुप्ता, अतुल गुप्ता, राजीव गुप्ता, संजीव गुप्ता, सुधीश पाराशरी, डॉक्टर जगदीश कश्यप, दिलीप भटनागर जी आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। A9 न्यूज़ के लिए मुरादाबाद से मोहम्मद आजम की रिपोर्ट। जी भाई साहब, आज क्या कार्यक्रम और क्या तैयारियों को लेकर के मीटिंग है, क्या चर्चा की गई? सबसे पहले तो जय श्री राम। प्रभु श्री रामचंद्र जी का 6 अप्रैल को जन्मदिन है, तो उस जन्म दिवस को मनाने के लिए जो रामनवमी की शोभा यात्रा निकाली जाती है, तो विगत 76 साल से ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है। इस शोभा यात्रा को बहुत भव्य और उत्कर्ष बनाने के लिए आज ये मीटिंग हमने अपनी रामनवमी कमेटी के सभी सम्मानित सदस्यों को यहाँ आमंत्रित किया है, जिसमें हमारे आदरणीय गुरु श्री डॉक्टर विशेष गुप्ता जी भी आज आए हैं, तो इस कार्यक्रम की शोभा और बढ़ गई। डॉक्टर संजीव यादव जी हमारे आज यहाँ हैं, तो ये प्रदीप सक्सेना जी हमारे, ये सब बड़ी बड़ी संस्थाएं चलाने वाले लोग आज यहाँ हैं। तो मुझे लगता है कि ये रामनवमी जो इस बार शोभा यात्रा निकलेगी वो बहुत भव्य होगी। विगत कई वर्षों से लगातार हमारी कोशिश है कि भगवान श्री राम का जन्म दिवस मुरादाबाद महानगर का एक प्रत्येक निवासी हर्षोल्लास के साथ मनाए, हमारे साथ जुड़े। इसलिए ये आज कार्यक्रम यहाँ पर मीटिंग हमने रखी है ताकि हम इसको कैसे और व्यवस्थित कर सकें। बहुत चर्चित, बहुत व्यवस्थित, बहुत अभूतपूर्व शोभा यात्रा ये मुरादाबाद महानगर की है। मैं समझता हूँ सबसे प्राचीन शोभा यात्रा है ये, और प्रभु श्री राम जो कि हमारे जन जन के रोम रोम में समाये हुए हैं और जिनकी वजह से आज सनातन धर्म अपने चरमोत्सव पे है, और हम चाहते हैं कि ये शोभा यात्रा बहुत सुंदर निकले। इसी शोभा यात्रा को बहुत सुंदर बनाने के लिए, जिसमें बहुत सुंदर झांकियाँ भी हम लोग लगाते हैं, अब की से हमारी कोशिश रहेगी कि बांके बिहारी जी की झांकी, जैसा कि बांके बिहारी मंदिर में भगवान विराजमान है, वैसे ही बांके बिहारी जी इस बार मुरादाबाद के सभी लोगों को, भक्तों को दर्शन कराए जाएं। रामलला वैसे ही विराजमान रहेंगे जैसे विगत वर्ष में थे। इसी प्रकार की अभूतपूर्व झांकियाँ इस बार हमारी कोशिश रहेगी कि मुरादाबाद महानगर में हम कुछ ऐसे वीर पुरुषों को का प्रदर्शन करा सकें, लोगों को दर्शन करा सकें, उस तरह की व्यवस्था बनाई जा रही है।
बहुत अच्छे सुझाव पूरी समिति ने दिए हैं। उस सुझाव के अंतर्गत अलग अलग व्यवस्था प्रसाद बांटने की करी जाएगी। बूंदी का प्रसाद, ड्राई फ्रूट का प्रसाद, मिश्री का प्रसाद, केले भगवान श्री बजरंगबली के ठेले से बंटवाने, ये सारी व्यवस्था यहाँ पर आज की गई है। और हम प्रभु श्री राम से प्रार्थना करेंगे कि वो हमारी इस शोभा यात्रा को अपने आशीर्वाद बनाकर इसे बहुत सफल बनवाएं और मुरादाबाद नगर में चारों ओर हर्षोल्लास का वातावरण रहने नवमी के दिन। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शोभा यात्रा कहाँ से प्रारंभ होगी? शोभा यात्रा हाथी वाले मंदिर से प्रारंभ होगी, गवर्नमेंट कॉलेज होते हुए मंडी चौक के चौराहे से अमरोहा गेट का चौराहा, वहाँ से चौमुखा पुल का चौराहा, फिर गंज गोरट्टी का चौराहा, फिर कंजरी सराय का चौराहा, फिर बुद्ध बाजार का चौराहा और आगे श्यामल दास की धर्मशाला पर विश्राम लेगी। भगवान श्री राम और रामनवमी कमेटी के माध्यम से जो ये शोभा यात्रा निकलने वाली है भगवान श्री राम के जन्म दिवस पर, उसके विषय में बहुत विस्तार से हमारे प्रसिद्ध रंगकर्मी, हमारे नेता श्री राजेश रस्तोगी जी ने भी आपके सामने पूरी उसका विवरण भी, इसका ढांचा भी, इसका शुरुआती बिंदु भी और शहर में क्या क्या व्यवस्थाएं हम लोगों को करनी है इसके विषय में चर्चा हुई। मैं ये मानता हूं कि ये शोभा यात्रा अपने इतिहास को, अपनी सनातन संस्कृति को जीवित करने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। और चूँकि 76 साल इसको हो गए, आप समझिए कि अमृत काल भी चल रहा है देश की आज़ादी का भी, और इसको भी अमृत काल के अंतर्गत हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। तो भगवान श्री राम के जन्म दिवस पर जितने भी उनके स्वरूप हो सकते हैं, जो इतिहास उनके साथ जुड़ा हुआ है, उस सब को जीवित करने का, उस संस्कृति को प्रस्तुत करना है, एक बहुत बड़ा माध्यम और पूरे शहर को इंतजार रहता है। मैं तो ये कहता हूँ कि मैं भी चूँकि कई वर्षों से इसका प्रत्यक्षदर्शी बना हूँ, साक्षी रहा हूँ, तो मैंने देखा है कि चूँकि प्रदेश को भी चलाने का मौका मिला और कई बार बाहर प्रदेश की और रामनवमी कमेटी के द्वारा यात्राओं में भी शामिल होने का मौका मिला। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि ये प्रदेश की सबसे बढ़िया, सबसे उत्तम और सबसे गुणवत्ता से परिपूर्ण ये शोभा यात्रा रहती है। और इस बार चूँकि इसको जिस प्रकार से कुंभ भी दिव्य, भव्य और डिजिटल है, इस प्रकार से इस यात्रा को भी पूरा डिजिटलाइज करने का प्रयास है। भगवान श्री राम या उनसे जुड़े हुए जितने भी प्रतीक हैं, उन प्रतीकों को कैसे डिजिटल के माध्यम से हम लोग प्रस्तुत कर सकते हैं, कैसे स्क्रीन के माध्यम से हम इस पूरी व्यवस्था को प्रस्तुत कर सकते हैं, इसके लिए भी पूरी कमेटी ने बहुत बढ़िया व्यवस्था बनाई है। और मुझे उम्मीद है कि इसका प्रभाव पिछले सालों के मुकाबले इस अमृत काल में, इस भारत के विकास में जो भगवान श्री राम की एक बहुत बड़ी महत्ता है और इसको विकसित करने में जो मोदी जी भी पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले समय में हम कैसे 2047 में इस भारत को विकसित भारत बनाने की बात करें। भगवान श्री राम उसके केंद्र में है। जहां भगवान श्री राम का नाम, उनकी यात्राएं, उनका प्रदर्शन होता है, उस देश की प्रगति को, सनातन संस्कृति को समृद्ध बनाने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए मैं रामनवमी कमेटी को बधाई देता हूं, श्री राजेश रस्तोगी जी, इनके नेतृत्व को बधाई देता हूं। इनके नेतृत्व में भगवान श्री राम की असीम कृपा के माध्यम से जो शोभा यात्रा होगी वो इस बार दिव्य और भव्य होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।